हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। ओके, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, महिला परिवीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम अभी महिला एवं बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। ये हमारी क्लास 23 है, जिसमें हम गर्भावस्था के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट 2 क्लासेस में हमने बालक की विकास अवस्थाओं को डिस्कस किया था, जो कि किसके अकॉर्डिंग थी, अकॉर्डिंग टू हरलॉक एंड अकॉर्डिंग टू कॉल। ओके, दोनों के अकॉर्डिंग हमने विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती है इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एंड आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये महिला परिवीक्षक के लिए स्टार्ट किया गया कोर्स है, जिसमें हम अभी महिला एवं बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड हमारे 2 क्लासेस और चलती है, जो कि एक है मैनेजमेंट की और दूसरी है प्रीवियस ईयर सीरीज़ की। मतलब अभी टोटल 3 क्लासेस हम इस चैनल पे महिला एवं बाल विकास के लिए चल रही है। आने वाले टाइम में हम आप लोगों को और भी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गर्भावस्था क्या होती है ना। मतलब गर्भावस्था कब से गर्भावस्था स्टार्ट होती है, एक माँ के गर्भ से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, गर्भावस्था बोलते हैं। जिसे हम प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, सीवा, प्रेगनेंसी स्टेज भी कहते हैं या फिर पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, गर्भकाल का अगर टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो इसमें बच्चा जो है 280 दिन का होता है। ठीक है, सप्ताह की अगर हम बात करें, सप्ताह अगर आपसे पूछता है तो आपको 40 सप्ताह बताना है, एंड महीने की बात करें तो 9 माह 10 दिन का होता है। तो ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो गर्भ अवस्था का टाइम पीरियड कितना होता है, गर्भ अवस्था का समय काल डेज़ में कितना होता है पूछता है। ठीक है, तो डेज़ की अगर हम बात करें तो 280 डेज़ है, एंड वीक की अगर मैं बात करूँ तो 40 वीक है। ठीक है, 40 सप्ताह का जब बच्चा रहता है उसमें उससे किस एज बोलते हैं, गर्भावस्था की एज बोलते हैं, एंड 9 मंथ की एज जो है वो बच्चे की गर्भावस्था की होती है, अगर हम मंथ की बात करें। तो आपको समझ में आ गया, जब बच्चा गर्भ में धारण करता है और उसका जब तक ये बर्थ नहीं होता तब तक ये बच्चा जो है वो गर्भावस्था की स्टेज में आता है, अवस्था में आता है। आगे बात करते हैं गर्भकाल का मिनिमम ड्यूरेशन एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन। मिनिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है। तो मिनिमम ड्यूरेशन में 180 डेज़ आते हैं, एंड महीने की बात करें हम तो ये 6 मंथ का होता है। ठीक है, क्योंकि 180 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाता है, 6 माह में हो जाता है, 6 महीने में, सॉरी 30 से डिवाइड करना है आपको, है ना। 180 को 30 दिन से, एक महीने में कितने दिन लेके के चलते हैं, 30 डेज़ लेके चलते हैं, तो 3 1 जा 3 6 जा 18, तो मतलब कि 6 माह का टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, और मैक्सिमम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये 330 दिन का होता है, एंड 11 माह का होता है। आप इसमें 30 डेज से डिवाइड करके पता कर सकते हैं ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। कभी अगर एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे कि मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन गर्भकाल का कितना होता है, तो गर्भकाल का मिनिमम ड्यूरेशन होता है 180 डेज़, एंड माह की बात करें तो 6 माह, और इसमें मैक्सिमम में 330 डेज़, एंड अगर महीने की बात करें तो 11 मंथ का होता है। आगे बात करते हैं गर्भावस्था को, गर्भकाल को मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार अपनी लैंग्वेज में, भाषा में बताया है। तो मॉन्टेग्यू के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला है, बालक का जन्म जितनी सरलता से होता है उसका विकास भी उतना बेहतर होता है। इफ़ अ चाइल्ड इजीली बर्थ दिस चाइल्ड डेवलप इज मोर सुटेबल। बिल्कुल सही है। जब अगर बच्चा जो है एकदम उसका बच्चे का बर्थ अगर अच्छे से होगा तो उसका जो विकास है वो भी अच्छे से होगा, डेवलपमेंट अच्छे से होगा। अगर कोई बच्चा 9 महीने से पूर्व ही जन्म ले लेता है तो उस बच्चे का विकास, ग्रोथ जो है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि वो अनडेवलप्ड चाइल्ड होता है।
है ना। उसके शरीर के अंग जो है कभी कभी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी अगर हो जाती है तो प्री टाइम डिलीवरी हो जाती है। इसीलिए अगर एक अच्छे टाइम पीरियड में, एक अच्छे ड्यूरेशन के बाद में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो कैसा बच्चा होगा, एक हेल्दी बच्चा होगा, उसका डेवलपमेंट भी हेल्दी होगा, है ना। तो यही मॉन्टेग्यू ने बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे के जन्म। बच्चे के टाइम बालक का वज़न कितना होता है, वज़न की हम बात करेंगे, वेट की हम बात करेंगे। वेट कितना होता है बच्चे का बर्थ के टाइम। ये आपको यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा, अभी ये बिस्तर पे सोया हुआ है ना, सोया हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो बच्चा जब जन्म लेता है तो अगर पाउंड में हम बात करें तो पाउंड में ये 6 से 7 पाउंड का होना चाहिए, जो एक हेल्दी बच्चे की कैटेगरी में आएगा। अगर केजी की बात करें तो 3.5 किलो मतलब 3.6 केजी का इसका वेट होना चाहिए। 1 पाउंड की अगर मैं बात करूँ, 1 पाउंड कितने केजी का होता है, तो ये 0.454 केजी का होता है, 1 पाउंड की वैल्यू होती है। और बर्थ के टाइम बच्चे की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये कितनी होनी चाहिए, 20 इंच की लंबाई होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे देख लिया बच्चे का जन्म के समय वज़न कितना होना चाहिए जिससे वो एक हेल्दी बच्चे की कैटेगरी में आएगा। पाउंड में 6 से 7 पाउंड होगा। अगर केजी की बात करेंगे तो 3.6 केजी होगा। एंड 1 पाउंड की वैल्यू कितनी होती है, 0.454 केजी में इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 1 पाउंड की वैल्यू जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप अच्छे से लर्न करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.454 केजी की वैल्यू होती है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 20 इंच इसकी बच्चे की लंबाई होती है, कब, बर्थ के टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, IM पे डाल के आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे गर्भावस्था को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है। गर्भावस्था को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है डिम्बावस्था, फिर आती है पिंडावस्था, फिर आती है गर्भावस्था। ठीक है, तो डिम्बावस्था को इंग्लिश में जाइगोटिक स्टेज कहते हैं। पिंडावस्था को एक और नाम से जानते हैं जिसे भ्रूणीय अवस्था भी बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में एम्ब्रियोनिक स्टेज भी कहते हैं। गर्भावस्था की अगर मैं बात करूँ तो इसे चाइल्ड फेटल स्टेज कहते हैं। ये 3 अवस्थाओं में गर्भावस्था को, जब 9 माह तक के बच्चा जो है माता के गर्भ में होता है तो उसकी भी 3 स्टेज होती है। वो किस प्रकार से अपनी स्टेज को पार करते हुए जन्म लेता है, वो चीज़ हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो जाइगोटिक स्टेज की अगर मैं बात करूँ, डिम्बावस्था की मैं बात करूँ, तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और ये मात्र 2 सप्ताह तक की स्टेज होती है। जब बच्चा 2 सप्ताह तक का गर्भ में हो जाता है, तो मतलब 15 दिन का जब बच्चा होता है, भ्रूण जो होता है वो होता है, वो क्या कहलाता है, डिम्बावस्था की स्टेज कहलाती है। ठीक है, अब बच्चा जब एक भ्रूण की कैटेगरी में आ जाता है, जब वो फर्टिलाइजेशन के बाद जब बच्चा भ्रूण की अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में पहुंच जाता है, जब बच्चे का भ्रूण बन जाता है, जब उसमें जान नहीं होती है ना, उसमें अंग बनना स्टार्ट नहीं होते हैं, अभी सिर्फ वो क्या है, एक भ्रूण है, एक, तो जिसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। इसमें बच्चा 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक का होता है। 2 माह के बाद में बच्चे का शरीर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट की जो है वो बच्चे के एबॉर्शन करवाने के लिए मना करती है ना, क्योंकि फिर वो बच्चे की, वो एक इंसान की कैटेगरी में आ जाता है और वो एक हत्या के फॉर्म में आ जाता है, मतलब मर्डर केस में आ जाता है। इसीलिए फिर बाद में क्या होता है ना कि बच्चे का एबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें बच्चा जो है वो 2 माह से के बाद में जन्म तक की स्टेज होती है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे अगर बच्चा जब जन्म लेता है, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, तो उसके बाद में 2 माह तक अगर आपको बच्चे की कंडीशंस अगर आपको अच्छी समझ में नहीं आती है, मतलब बच्चा जो है थोड़ा सा वो समझ में वीक समझ में आता है, या फिर कुछ महिलाओं को हेल्थ इशू रहते हैं, या फिर कोई रेप विक्टिम महिलाएं होती हैं, तो अगर अपना एबॉर्शन करवाना चाहती है तो वो 2 माह के पूर्व तक की एबॉर्शन करवा सकती है ना। वो भी पूरी प्रोसेस के थ्रू होता है, आपको सब चीज़ें कोर्ट से लेके आना पड़ता है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर 2 माह का हो गया है बच्चा, उसके बाद का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो
सरकार भी इसमें कुछ भी मदद नहीं करती है। वो इस चीज़ के खिलाफ़ रहती है कि आप बच्चे को क्या करें, अबॉर्ट करवाने की बिल्कुल भी खिलाफ़ रहती है ना, क्योंकि उसके बाद में बच्चा जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और वो एक जीव के फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए सरकार भी इस चीज़ का विरोध करती है और वो अबॉर्शन करवाना नहीं देती है। ठीक है, तो ये आप लोग ने देख लिया कि गर्भावस्था में किस प्रकार से कितनी स्टेज होती है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिंबावस्था के बारे में पूरा फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।